जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी डीके गोयल सर की बुक से, इसमें हम चैप्टर नंबर 3 पर अब तक 37 क्वेश्चन कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 4, 5 एंड 6। आज हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है देखते हैं। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं जो कि 2:2:1 में अपना प्रॉफिट बांटते हैं। मतलब कोई भी पुराना रिजर्व, पुराना लॉस, पुराना बैलेंस शीट की गुडविल वगैरह, ये सारी चीज़ें बेटा इस ओल्ड रेशियो में जाएंगी। इसके बाद 1:1:1 इनका न्यू रेशियो हो जाता है, तो इनके बीच में जो चेंज आएगा उसमें गुडविल एडजस्ट होती है, जिसमें गेनिंग डेबिट और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होता है। तीन चीज़ें दी हुई हैं। फॉलोइंग बैलेंस अपेयर्ड इन द बुक्स, मतलब हमें बैलेंस शीट नहीं दी है, हमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी साइड में जो चीज़ दिखती है दैट इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर हमें इसे बांटना होता है तो ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, और बांटना नहीं होता तो सेम गुडविल की तरह से एडजस्ट कर देते हैं, गेनिंग डेबिट और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। सेकंड चीज़ दी है दोस्त आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इसका मतलब क्या होता है, ये एसेट साइड में दिया होता है बट इट इज़ नॉट एन एसेट, इट इज़ अ लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। इसे भी आप बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट है दोस्त आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये लाइबिलिटी साइड में एक रिजर्व होता है, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रिजर्व। हमने इसकी कॉन्सेप्ट नंबर 4 में चर्चा करी थी, एक क्वेश्चन किया था इस पर, और हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था कि रिवैल्यूएशन में इसका डेबिट का रास्ता खुला होता है और क्रेडिट का बंद। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट का रास्ता खुला होता है और डेबिट का बंद। एक टैगलाइन बनाई थी इस पर, बचेगा तो बटेगा। बचेगा तो बटेगा मैं बताता था अगर कोई क्लेम दिया हुआ है कहाँ पर, नीचे की साइड। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। गुडविल जो है 2 ईयर परचेज मतलब दी नहीं है, निकालनी है, हमें कैलकुलेट करनी है। फर्म्स एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं 75,000 रुपये, कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। बहुत बढ़िया। फर्नीचर की बुक वैल्यू है 50,000 बट रिड्यूस हो रहा है 30,000 तक, मतलब लॉस हो रहा है, मतलब रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। कंप्यूटर जो है बेटा उसकी 40,000 है और रिड्यूस्ड बाई, रिड्यूस टू और रिड्यूस बाई दोनों मैंने अपने कॉन्सेप्ट नंबर 5 की वीडियो में डाल रखे थे, अगर मौका मिले तो एक सेकंड में दिखाता हूँ मैं आपकी। ये रहा दोस्त, यहाँ मैंने रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस टू बाई की चर्चा करी थी। रिड्यूस टू में कंपैरिजन करना है दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस, और रिड्यूस्ड बाई में बाई मीन्स वही है प्रॉफिट वही है लॉस, बस आपको पहचानना है। क्लेम दिया है दोस्त वर्कमैन कंपनसेशन का, रिजर्व 60 का है और क्लेम 50 का है, मतलब बचेगा, और बचेगा तो बटेगा, और बटेगा कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है बेटा 30,000 और रिवैल्यूड हो रहा है 25,000 पर, मतलब लॉस हो रहा है और रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा अगर अगर रिजर्व नहीं दिया होगा, आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जनरल एंट्रीज पास करनी है, मतलब इन्होंने कहीं नहीं बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बट हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बना लेंगे। हम बेटा इस क्वेश्चन में चलते कैसे हैं, हम चलेंगे पॉइंट नंबर 1 जैसे दिया है ना वैसे ही, क्योंकि इसके मार्क्स भी कुछ उसी तरीके से डिनोट होते हैं। 5 पॉइंट्स है, 6 मार्क का ही क्वेश्चन होगा। कैसे मिलेंगे वो 6 मार्क्स मैं बताता हूँ आपको। पॉइंट नंबर 1 ही कम से कम आपका 2 मार्क का है, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट भी करनी है और फिर उसको उसकी जनरल एंट्री बनानी है। तो पॉइंट नंबर 1 में बेटा हम वैसे ही चलेंगे। 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो गुडविल बराबर फॉर्मूला लिखेंगे इज्जत से। वापस आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वाली जहाँ से हमने शुरुआत करी थी क्वेश्चन नंबर 3 की। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। गुडविल क्या होती है बेटा, सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर का इनटू कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। सभी बच्चे एक बार में बोले एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक बार में बोले एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बेटा हमको दिया हुआ है 75,000 और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। सर नॉर्मल भी निकाल के दिखा दें बेटा, जितना इज्जत से करोगे सवाल एग्जामिनर आपके नंबरों की उतनी इज्जत करेगा। अगर आपको आता है, समय बहुत है, आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपको सब करना चाहिए ही चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 6 लाख, NRR है आपका 10%। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो पहले नंबर पर करना, ऐसा दिखा देना कि आप बुक से बेहतरीन जानते हो। 60,000, 75,000 में से 60,000 जाएंगे बेटा
तो 15,000 आएंगे। ये 15,000 आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। और बस अब तो फिटिंग करनी है जगह जगह पर। नंबर ऑफ परचेज या 2 दिया या 3 दिया है, 2 दिया है। गुडविल आपकी 30,000 आती है। पर क्या ये पूरा क्वेश्चन हुआ है या अभी जनरल एंट्री पास होना बाकी है? सर अभी जनरल एंट्री पास होना बाकी है। उसके लिए बेटा 3-4 लाइन की जगह छोड़ दे रहा हूँ मैं। नहीं तो छोड़ो, डायरेक्ट वर्किंग नोट ही कर लो। गेनिंग शेयर बराबर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इसमें कैसे करते थे बेटा? सारी कहानी एक तरीके से तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम कर क्या रहे हो? हाँ सर, हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 20 तक की कहानी का एक पॉइंट कर चुके हैं। फिर हम 21 से लेकर 30 तक की पॉइंट करने जा रहे हैं। और फिर उससे आगे जो आ रहा है 30 से लेकर 40 तक वो आगे करते जाएंगे। बेटा यू आर जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग इन अ सिंगल क्वेश्चन। एज गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग में आएगा बेटा ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड? न्यू माइनस ओल्ड है ना। तो ये लिखे हुए ऊपर मेरे पास न्यू है 1/3, ओल्ड है 2/5। फिर न्यू है 1/3, ओल्ड है 2/5। फिर न्यू है 1/3, ओल्ड है 1/5। हाँ जी बच्चे, एलसीएम आएगा बेटा 15। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए, 2/15। ये पता है क्या आया बेटा? गेन आया है। तो ये पता है क्या आएंगे? सेक्रीफाइसिंग आएंगे। और मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ये माइनस का 1/15 आएगा, ये माइनस का 1/15 आएगा। सर ऐसा कैसे? 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6। और दूसरी बात 2/15 है, तो बेटा ये बराबर कहीं रहेगा। पर ऐसे तुक्के तुम नहीं लगाना, सॉल्व करना। कौन डेबिट कौन क्रेडिट बताना बेटा? सी डेबिट होगा, ए क्रेडिट होगा और बी क्रेडिट होगा। रीजन पता है? गेनिंग्स आर ऑलवेज डेबिटेड, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिटेड। इंटू किस में करोगे बेटा? 60,000 इंटू 2/15 मतलब 8,000 और 4,000। वो 60 का है, 30,000। एक बार रुको, 30,000 इंटू 2/15 तो 15 तो नहीं, 30,000, 4,000 आएगा बेटा यहाँ। और 2,000 आएगा यहाँ। नरेशन तो अब तक सब बच्चों को याद हो गया होगा। बोलो जल्दी, याद कराना सिखाया है या रिवाइज होते होते हो गया? बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड के बच्चे। पॉइंट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो। सर इतनी मेहनत 2 नंबर के लिए? बस बेटा अब क्या है, कुछ नहीं। तो पॉइंट पढ़ते जाना, क्वेश्चन करते जाना है। जनरल एंट्रीज बनानी थी आपको, 1 की बना दी, 2 की देखो कैसे बनाते हैं। फर्नीचर की बुक वैल्यू है साहब 50,000। 50,000 का फर्नीचर हमारा 30,000 का हो गया, रिड्यूस टू 30,000 तक उसकी वैल्यू गिर गई। मतलब ये मैंने स्केल खरीदा था 20 रुपए का, पर आज इसकी वैल्यू 10 रुपए है। तो बेटा लॉस कितने का है? 10 का। क्लियर है बच्चे? सेम चीज है। तो ये लॉस बेटा रिवैल्यूएशन में क्या होता है? सर ये रिवैल्यूएशन में डेबिट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सर लेज़र वाले तरीके से सिखा दीजिए एक बार। अभी रुक जाओ, बस पहले हर तरीके से सीखो। नहीं समझ में आए उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। बीइंग लॉस ऑन फर्नीचर रिकॉर्डेड या डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई लॉस हो रहा है फर्नीचर का, फर्नीचर की वैल्यू गिर रही है, फर्नीचर को गिरा दिया हमने। समझ रहे हो ना बेटा? समझ रहे हो बेटा? पॉइंट नंबर 3, झमेले झपोटे में नहीं पढ़ना कि सर ये रिवैल्यूएशन डेबिट करना है, याद कर ले रहे हैं हम, फर्नीचर क्रेडिट करना है, आगे जाके फिर फर्नीचर डेबिट करना है। जितना रटोगे उतना भूलोगे। और अपने जो दिमाग को आपकी स्पीड बन रही है, शार्पनेस बढ़ रही है, उसको रोक दोगे आप। कंप्यूटर की बेटा बुक वैल्यू है 40, रिड्यूस्ड बाई, वर्ड आया बाई। बाई मतलब क्या होता है? तक या से इतने से घटा दो सर। किसको? कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को घटाएंगे बेटा, मतलब लॉस हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा? हमारा एक ही फंडा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। पर यहां बेटा कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि टू नहीं है ना वर्ड, बाई है। उतने से घटा दो। सर ये अगर 50,000 दिया होता तो पहली बात देता नहीं, क्योंकि वैल्यू कितनी है? 40। सर 15,000 दिया होता तो 15 घटा दो, 25 दिया होता 25 घटाओ, 35 दिया 35 घटा दो, से बाई उतने से। पर 2 दिया है तो माइनस करके, कंपैरिजन करके। बीइंग
लॉस ऑन कंप्यूटर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप बुक का नरेशन देख सकते हैं, चाहो तो वो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ थोड़ा सा और अच्छी सी लैंग्वेज में दिया होगा। पॉइंट नंबर 4 बेटा, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 और हमारे पास बैलेंस कितना था 60,000। क्या हम इसको रिवैल्यूएशन में डालेंगे? नहीं सर, रिजर्व है ज़्यादा, क्लेम है कम, निपट जाएगा। सबसे पहली बात बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर लो। क्यों? क्रेडिट का था, डेबिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, रिवैल्यूएशन का डेबिट का रास्ता तो खुला है, पर खोलने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि सर अभी तो जान बाकी है रिजर्व में, 60,000 का रिजर्व है, क्लेम तो सिर्फ 50,000 का है। 60 का रिजर्व है, क्लेम तो सिर्फ 50 का है, अभी तो 10,000 बचेगा। और आ गई टैगलाइन, बचेगा तो बटेगा। कौन सा रेशियो? कौन से रेशियो में? ओल्ड में नहीं सर, न्यू में नहीं सर, सेक्रीफाइसिंग में नहीं सर, गेनिंग में नहीं सर, तो रेशियो कौन सा होगा बेटा? ओल्ड में। 2:2:1, 10,000 बटेगा 2/5, 4,000, 4,000, 2,000। सर ऐसा आपने क्वेश्चन नंबर 25-26 में किसी में कराया था एक में, बस जिन बच्चों ने वो किया है उन्हें तो लगेगा वहाँ से कॉम्पोनेंट उठ के आ गया। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड समझते ना बेटा, रिकॉर्ड कर लिया गया, एंड रिमेनिंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो लिख देना है। पॉइंट नंबर 5 बेटा, इन्वेस्टमेंट की बेटा बुक वैल्यू है 30 और रिवैल्यू है 25, मतलब इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ साहब। ऐसे इन्वेस्टमेंट का लॉस मतलब एसेट का लॉस, एसेट का लॉस मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट, और रिवैल्यूएशन डेबिट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सर गलत कर रहे हैं आप, पिछले क्वेश्चन में तो नहीं किया था, क्योंकि वहाँ रिजर्व दिया था, और रिजर्व देंगे तो पहले रिजर्व से बात करेंगे। हे रिजर्व, तेरी क्या इच्छा है, तू इस लॉस को झेल सकता है क्या? वो बोलेगा झेल सकता हूँ। तो कितना झेल सकता है? जितना तू झेलेगा उतना तेरी पोटली में, जो नहीं झेलेगा वो मेरे सर मत्थे। बीइंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, सेम है बेटा, ऑन रिवैल्यूएशन, ये और लिख लो, अच्छा लगेगा वर्ड, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन को इज्जत देंगे। रिकॉर्डेड ऑन रीवैल्यू, थ्रू रीवैल्यू या ऑन रीवैल्यू इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बेटा आपको पॉइंट नंबर 5 तक। सर पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव लिखा हुआ, हमने गुडविल की तो कर ली, जिसमें डेबिट किया था सी को 4,000 से, क्रेडिट किया। हमें क्या ये P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की भी करनी चाहिए? तो बेटा कहीं लिखा तो है नहीं, बट मैं आपको इसकी एंट्री भी करवाए देता हूँ। P&L क्रेडिट है, ख़त्म करने के लिए डेबिट करो और पार्टनर को करो क्रेडिट। करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो छोड़कर भी आ सकते हो। और कुछ बच्चों को जिनको सीखना है वो रुक जाना, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। P&L को डेबिट करेंगे किससे? डेबिट क्यों किया सर? बेटा क्रेडिट का था, ख़त्म करने के लिए डेबिट करेंगे। 20,000 2:1 में बटेगा, तो ये बटेगा आपका 8,000, 8,000 और 4,000। वहीं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है आपको 15,000 रुपये। तो ये बेटा क्रेडिट का है, वो डेबिट का है, ख़त्म करने के लिए इसे क्या करेंगे? क्रेडिट। और बंदों को क्या करेंगे? कितना? 15,000 है ना, 2:1 में, यानी 6,000, 6,000 और 3,000। कौन? ABC। बेटा सबसे ज़्यादा रेशियो काम कौन सा आ रहा है सर? ओल्ड रेशियो। चाहे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो, चाहे रिवैल्यूएशन का लॉस हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा वही काम में आता है। सर नीचे आंसर में रिवैल्यूएशन का लॉस और दिया है 35,000, क्या हम उसको निकाल सकते हैं? तो बड़ा सिंपल था बेटा, रिवैल्यूएशन एक बार 20,000 यहाँ डेबिट हुआ 20,000, 10,000 यहाँ डेबिट हुआ 30,000, और 5,000 यहाँ डेबिट हुआ 35,000। चाहो तो लिख देना नीचे, ज़रूरत कहीं ऐसी लिखी नहीं है। रिवैल्यूएशन लॉस बराबर 35,000। सर एक बार अकाउंट बना के देख लें, वो आप अपने आप देखते रहना, मैंने बहुत बार अकाउंट से सिखाया है, जनरल एंट्रीज दी थी, जनरल एंट्री से सिखाया। दूसरी और अहम बात,
अगर ये रिवैल्यूएशन डेबिट है और कहीं क्रेडिट दिया होता तो क्या करते सर, डेबिट में से क्रेडिट माइनस, और क्रेडिट बड़ा होता तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस। बड़ा पुराना रूल है, जिस पे ज़्यादा है उसमें से घटता है, जिस पे कम है उसको घटाया जाता है। तो बेटा इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू। 38 क्वेश्चन तक हो चुके हैं आज, या आज के कल तक हम इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे 44 तक। उसके साथ आप रिवैल्यूएशन पर कैसे पकड़ कर लोगे, जो आपको चैप्टर 4 एंड 5 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपका दिन बना देगी, इंटरेस्ट जगा देगी, और चैप्टर 4-5 आपको इजी लगने ही चाहिए, बिकॉज वो चैप्टर आपके मिनिमम, मेरा जहाँ तक मानना है, 15 से 18 मार्क्स के वही चैप्टर आते हैं आपके। 30 मार्क का है बेटा पूरा जे, 15 नंबर आपके कहीं से आते हैं हर साल। इसी के साथ गाइस, जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। कमेंट जिस तरीके के बेहतरीन करते हैं आप करते रहें, मोटिवेशन बढ़ेगा तो वीडियोस और भी तेज़ी से आएंगे।